नमस्कार, नवयुग संदेश के लिए मैं शांभवी। दोस्तों, यह साल 2020 हमारे लिए बहुत बुरा वक्त रहा। इस साल हमने आर्थिक मंदी देखी, इस साल हमने कोरोना का कहर झेला, इस साल हमने लॉकडाउन भी देखा, जो शायद ही आज से पहले हम सभी ने देखा होगा। साथ ही यह साल हमसे, हमारे बीच से कुछ चुनिंदा नेताओं को ले गया। आज के इस वीडियो में जाते जाते हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम वैसे दिग्गज नेताओं के बारे में बात करेंगे जिनकी मृत्यु साल 2020 में हो गई। इस सूची में सबसे पहला नाम रघुवंश प्रसाद सिंह का है, जो कि बिहार के नेता हैं। और रघुवंश प्रसाद सिंह को कौन नहीं जानता। रघुवंश प्रसाद सिंह मनरेगा कानून के शिल्पकार माने जाते हैं। और उनके बारे में आपको बता दें कि वह अपने सादगी और अपने गवई अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जबकि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के एक ऐसे नेता हैं जिनकी शिक्षा बाकी सभी नेताओं से अधिक है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह की मृत्यु कोरोना के कारण ही हो गई थी। हालांकि वह कोरोना से ठीक हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनको सांस लेने में तकलीफ़ आई और उनकी मृत्यु 13 सितंबर को हो गई। रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय राजद से इस्तीफ़ा दे चुके थे। टीवी और न्यूज़ चैनलों, अखबारों के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि लालू प्रसाद ने उनकी चिट्ठी के जवाब में उनसे ये कहा भी था कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद नहीं छोड़ सकते। आपको ये चीज़ बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह एक ऐसे नेता थे जो हमेशा राजद के विचारधाराओं के साथ रहे और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में राजद का साथ नहीं छोड़ा। का नाम है एक ऐसे नेता का जो कि दलितों के नेता के रूप में मशहूर थे। उन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान जेपी आंदोलन से उभरे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं किया। वे 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके थे। 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर को हो गई थी। इस सूची में अगला नाम है जसवंत सिंह का। 2014 से ही बीमार चल रहे जसवंत सिंह की मृत्यु 27 सितंबर को हो गई। आपको बता दें कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी माने जाते थे। उनकी मृत्यु केवल राजनेताओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ही एक बहुत बड़ी क्षति है। वित्तीय और रक्षा मंत्रालय जैसे पदभार उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में संभाला था। इसी सूची में अब अगला नाम जो है वो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु 31 अगस्त को हो गई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी ने वाणिज्य, रक्षा और वित्तीय जैसे पदभार संभाले थे। वे अपने बोली के लिए वे बहुत ही मधुरभाषी थे और वे अपने बोली के लिए जाने जाते थे। इस सूची में अगला नाम है अहमद पटेल का। कांग्रेस के रणनीतिकार अहमद पटेल की मृत्यु कोरोना से संबंधित परेशानियों से लड़ते लड़ते 25 नवंबर को हो गई। आपको बता दें कि वे सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखते थे।